होली स्पेशल गुजिया आप बहुत ही अच्छा बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत कम समय में बन जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी ऐसे ही झटपट बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे जो है गुजिया के लिए जो भी तैयारी किया है उसको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसमें बादाम डाल देंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसी से बना सकते हैं। अगर नहीं भी है तो केवल इलायची पाउडर से भी डाल के बना सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा किशमिश रोस्ट कर लेंगे और अच्छे से इसको 2-3 बार चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे और फिर निकाल लेंगे। यहाँ पे हम नारियल का बुरादा लिए हैं। आप चाहे तो नारियल को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं और उसको भी अच्छे से भून सकते हैं। इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तभी आप इसको निकाल के रख लीजिए। जब तक ये सारे ड्राई फ्रूट ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के सूजी भून लेंगे। केवल एक एक चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच, एक चम्मच घी डालेंगे। जैसे ये लाल हो जाएगा उसके बाद निकाल लेंगे। सेम उसी पैन में हम मावा डाल देंगे। मावा बहुत ही अच्छा और ताज़ा है। आप बहुत अच्छा बना के तैयार कर सकते हैं अगर मावा को आप भून लीजिए तो। क्योंकि जब ये कड़ा रहता है आप इसको मिलाएंगे तो इसमें गांठें बनती हैं और गुजिया फूटने का डर रहता है। ऐसे हम जो है अच्छे से मावा को भून लेंगे जिससे ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा और आप गुजिया बहुत ही आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मावा को अच्छे से भून लेते हैं और इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जब ये पूरी तरह से पिघल जाता है तभी हम इसको गैस का फ्लेम बंद करेंगे। फिर इसको जब तक ठंडा होगा तब तक हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं इसका। तो इसके लिए 2 कटोरी यहाँ पे हम मैदा लिए हैं। 2 कटोरी मैदा में हम यहाँ से कम 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब घी डालेंगे, जिससे कि घी का जो मोयन है वो बहुत ही अच्छा से हो जाना चाहिए। ऐसे मुट्ठी बांधने पे ये जो मैदा है वो बंध जाए, इसके मतलब उसका मोयन परफेक्ट है। हम यहाँ पे देखिए इस तरह से बांध के देख लेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। जितना अच्छा घी इसमें मिला देंगे उतना ही अच्छा ये सॉफ्ट बन के तैयार होगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के तब इसको हम गूँथेंगे। पहले इसको हाथ पे रख के, गदोरी पे रख के बार बार इसको मसल लेंगे। फिर उसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी में ही मिलाएंगे। ध्यान रखें इसका जो है आटा होता है बहुत टाइट होता है। बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे और गूँथ के इसको थोड़ा 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 1 घंटे के लिए तो छोड़ ही दीजिए। इसको अच्छे से कपड़े से कवर कर दीजिए और इसको ढक के छोड़ दीजिए। हम यहाँ पे मावा ठंडा हो गया है, उसमें जो भी ड्राई फ्रूट रखे थे भून के उसको डाल देते हैं और सूजी भून के रखे थे डाल दिए हैं। सूजी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा ही डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम चीनी पिसा हुआ ले लीजिए या तो पीस के आप रख लीजिए। आप जो है दोनों यूज कर सकते हैं। अब मीठा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है चीनी तो आप बिना चीनी के मावा से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखें इसको जितना अच्छा से मिला लेंगे, सारी चीज़ें मिला लेंगे तभी ये अच्छा बनेगा। क्योंकि एक तरफ मीठा ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको हाथ से नहीं मसलेंगे, पूरे अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो। मिला के हम ढक दिए हैं। यहाँ मेरा जो आटा था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हम इसको कई घंटा के लिए छोड़ दिए थे। तो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद हम इसका छोटा छोटा पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बनाने के बाद आटा बहुत वेस्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी छोटी छोटी पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे। कम से कम 3-4 बना के हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद जो है बाकी के हम सब बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम कम से कम 3 से 4 पूड़ी के ही साइज का बनाएंगे। आप सांचा अगर बड़ा रखे हैं तो आप थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दीजिए। अगर सांचा आपका मीडियम है तो आप इसी साइज में सभी को बना लीजिए। पेड़ा बहुत ही अलग अलग साइज का नहीं बनाए हैं, लगभग एक ही साइज में कट किए हैं ताकि जो गुजिया का साइज हो लगभग एक साइज का बने। जिससे जो है आप हाथ से भी बना दे सकते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो अच्छे से आप हाथ से भी इसका किनारा मोल्ड करके
बना सकते हैं, या तो किनारा दोनों एक दूसरे से चिपका के और उसके ऊपर स्पून से भी दबा के बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें साँचा में हम आटा लगा लेंगे ताकि ये जल्दी से छोड़ दे, और इसमें 2 चम्मच डाल लेंगे। ये भर भर के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। किनारे पे हम थोड़ा पानी लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और छूटे ना। और इसको बंद करके दोनों साइड से हम दबा लेंगे जिससे कि ये अच्छे से जो है पकड़ ले और इसका जो मुंह है वो खुले ना। और किनारे का आटा निकाल के हम इसको पलट लेंगे। बाकी के सभी जो है हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हम पहली बार बना के दिखाया है, सेम वैसे ही। जो इसका मावा जो हम डाल रहे हैं फिलिंग, वो बीच में रखेंगे, किनारे नहीं रखेंगे। एक साइड में फूल जाता है और एक साइड में खाली रह जाता है। आप बीच में रख के बनाएंगे तो ये इसका बैलेंस बना रहता है। जब आप फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इधर उधर नहीं होगा। यहाँ पे जो है अच्छे से हम बाकी के भी जितने भी रखे हैं उसको भी हम बेल के अच्छे से बना लेंगे, और ये पूरा जो है एक साथ बना के तैयार कर लेंगे। जब ढेर सारी गुजिया एक साथ बन के तैयार हो जाएगी तभी इसको हम जो है फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम ये सारी गुजिया इसी तरह से हम तैयार कर लिए हैं, और उसको ढकते भी जा रहे हैं क्योंकि हवा लग जाता है तो काफ़ी कड़ा हो जाता है। इसी तरह हम बना के सारा ढक लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे निकाल के। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म न रखें, गुनगुना हो जाए तभी आप धीरे धीरे करके डालते रहिए। इसका टेम्परेचर मेंटेन तभी होता है जब आप ढेर सारी गुजिया एक साथ डालेंगे। थोड़ा सा डालने पे क्या होता है कि गुजिया जो है उसमें बबल्स जैसे आ जाता है और फूटने लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गुजिया डाल के तब उसके बाद पलटिए तो देखिए इसका जो है गुजिया एकदम चिकना और अच्छा एकदम वाइट वाइट बन के तैयार हो जाएगा। अब मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करें, थोड़ा टाइम लगता है। इसको बहुत ध्यान से पलटे किसी अच्छे चीज़ से जिससे कि ये इसमें छेद ना बने। और इसी तरह से सारी गुजिया एकदम फूल के तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। हल्का हल्का जब ये गोल्डन कलर का हो तभी आप